दोस्तों आपका 25 मार्च को लास्ट पेपर आपका कक्षा 12वीं का गणित विषय मैथ सब्जेक्ट का पेपर रहने वाला है एमपी बोर्ड एग्जाम का। ओके, लगातार मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगाते जा रहा हूं आपकी एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत आपके 90% आपका क्या है जो पेपर होगा, ओके 95% तक आपके बुक के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ओके, इसलिए अगर बुक के प्रश्नावली के और उदाहरण वाले यानी एक्सरसाइज के अगर आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं आपसे आराम से पेपर बन जाएगा। ओके, तो ये आपका लास्ट पार्ट 4 रहने वाला है, जिसमें दोस्तों आपको अध्याय 11, लास्ट अध्याय आपके अध्याय 11, अध्याय 12 और अध्याय 13, ये लास्ट के 3 अध्याय रह गए थे। तो इस वीडियो में आपको क्या टिक लगवा दूंगा। ओके, और बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे सर वस्तुनिष्ठ भी बता दीजिए, जैसे आप हर सब्जेक्ट बताते हैं, हर सब्जेक्ट की बात अलग हो जाती है। ओके, अब गणित में हम बात करते हैं तो गणित में दोस्तों आपके जो आपके वस्तुनिष्ठ आते हैं तो दो शॉर्ट टाइप के 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, वही क्या वस्तुनिष्ठ में आपके पूछ लिए जाते हैं और जो आपके सारांश में बताए जाते हैं, साथ ही जो फॉर्मूला होते हैं आपके हर हर टॉपिक के लगभग बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, तो वहां से आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ते हैं, आप एनसीईआरटी बुक से ही अच्छे से पढ़िए तो भी आपका है आपसे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। बाकी अगर गाइड वगैरह तो उससे आप क्या प्रैक्टिस भी कर सकते हैं वस्तुनिष्ठ के। तो देख लेते हैं अध्याय 11 से, बाकी इससे पहले अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कवर किए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th मैथ्स टॉपर सीरीज 2025 नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अध्याय 11 है त्रिबिंब में ज्यामिति। ओके, इससे दोस्तों हम बात करते हैं तो आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और दोस्तों एक आपका 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। ओके, यानी एक शॉर्ट टाइप रहेगा, एक लॉन्ग टाइप रहेगा। ओके, तो देख लेते हैं क्रम से। आपको अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लीजिएगा। ओके, और इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी हैं तो भी अपनी एनसीईआरटी बुक रखिएगा। ओके, आप तो जैसे मैं बोलूंगा उदाहरण नंबर 1 तो आप समझ जाएंगे। ओके, ये आपका क्या एक्सेस आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है। ओके, तो उदाहरण नंबर आपको 1 तैयार करना है, उदाहरण नंबर आपको क्या है, इसके बाद आपको तीसरा तैयार कर लीजिएगा। ओके, और उदाहरण नंबर 2 भी, ये आपके सब 2 नंबर वाले। ओके, मैं बता देता हूँ 2 नंबर वाले हैं, देख सकते हैं एक लाइन के आंसर है, तो ये आपके 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और उदाहरण नंबर दोस्तों आपका 5 तैयार कर लेना है। क्लियर है। और इसके बाद दोस्तों देखिए आपका जैसे जो तीसरा क्वेश्चन है एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया था। दूसरा क्वेश्चन है जो किसका कौन सी आपका प्रश्नावली 11.1 है, प्रश्नावली 11.1 है। प्रश्नावली 11.1 में दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया था, दूसरा क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया था। ओके, तो आपको क्या है, और इसके बाद 5वां क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। तो इतना आपको तैयार करना, 2 नंबर के लिए यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो क्लियर है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 7 तैयार करना है, उदाहरण नंबर दोस्तों आपको 8 तैयार करना है। इसके बाद उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 10 आपको तैयार करना। उदाहरण नंबर देखिए 10 है, जैसे 2019 में आया, 22 में आया, 23 में आया, लगातार दोस्तों आपका आया है। ओके, तो हो सकता है आपका अब कौन सा आ जाए कि उदाहरण नंबर 9 आ जाए। ओके, आपको वो क्वेश्चन पढ़ने हैं जो आपके लगातार क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, उसी की तरह वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ओके, बहुत कम चांस रहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो, कुछ ही क्वेश्चन क्या रिपीट होते हैं, बाकी क्या हमेशा क्या है न्यू क्वेश्चन रहते हैं। ओके, बुकी से रहेंगे न्यू क्वेश्चन, यानी जैसे आपका उदाहरण नंबर 10 लगातार आ रहा होगा तो आपका उदाहरण नंबर अब 9 आ जाए। क्लियर है, क्योंकि उसी टाइप का सेम क्वेश्चन रहता है। फिर आपका आ जाता है 10.2, 10.2 में जैसे आपका चौथा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 20 में है, 30 में है, तो आपको तैयार करके रखना है। तो एमपी बोर्ड एग्जाम 20 है, 21 है, एमपी बोर्ड एग्जाम 20 हो जाता है आपका, फिर 22, 23, ये आपको बढ़ गया 24 के आप छोड़ भी सकते हैं, 24 का आपको नहीं पढ़ना। ओके, फिर आपको क्या है क्वेश्चन नंबर आपको 6वां 11.2 में क्वेश्चन नंबर 6वां। फिर आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पहला देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दोनों तैयार करना है, जिसमें दूसरा वाला एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया था। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन प्रीवियस ईयर में आया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ बुकी से क्या है पूरे क्वेश्चन आपके रखे आ रहे हैं और किस टाइप से आ रहे हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको क्या है तो आपका 10वां क्वेश्चन है, लेकिन एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है तो छोड़ भी सकते हैं आप। हाँ, आपको 14वां और 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब देखिए अब विविध प्रश्नावली से भी आपका आया था। ओके, लेकिन मैं आपके बता चुका हूँ विविध प्रश्नावली से आता भी है क्वेश्चन, तो आपको चिंता नहीं करनी उसके, अथवा में दोस्तों आपको जरूर प्रश्नावली मिल जाता, हर बार यही देखने को मिल रहा है। ओके, तो आप विविध प्रश्नावली स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सरसाइज जरूर तैयार होने चाहिए। ओके, तो मैंने आपके यहाँ दो ही प्रश्नावली, कितनी प्रश्नावली 11.1, 11.2, 11.1 की हम बात करते हैं, 4-5 क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। और 11.2 की हम बात करते हैं, यहाँ भी आपको 4-5 क्वेश्चन पढ़ना है, 10-12 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ 6 नंबर, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, और लॉन्ग टाइप होगा वो आप समझ जाएंगे। ओके, जो लॉन्ग टाइप आप सॉल्व करने में आपको आएगा समझ जाएंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है। जो आगे के जो क्वेश्चन है ओके जो एक लाइन के वो आपके क्या है 2 नंबर में आपको रखे मिलेंगे। क्लियर है। ओके, देखिए जो विद्यार्थी क्या है पूरे साल भर पढ़े हैं, पूरे क्वेश्चन लगाए हैं, तो मैं तो उनसे कहूंगा जितना हो सके पूरे आपको क्वेश्चन लगाना है। मैं उन विद्यार्थियों के बता रहा हूं बिल्कुल यही पढ़ना है, क्योंकि ये लगा के जाना ही है। जिन विद्यार्थियों ने पूरे साल भर क्या है वो मतलब नहीं पढ़ा है। ओके, देखिए इसके बाद यहाँ बात करते हैं सारांश। अब जो आप कहते हैं ऑब्जेक्ट बताइए, तो ऑब्जेक्ट यही आपके यहाँ आ जाते हैं। ओके, एक रेखा के दिक् कोसाइन, रेखा के निर्देशांकों की धन दिशा के साथ बनाए गए कोणों के कोसाइन होते हैं। तो इसी को क्या है आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, एक रेखा के दिक् कोसाइन LMN है तो आपका होगा तो
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू डेड डेड डेड, तो आपका 1 होगा। तो इस प्रकार से आपके पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये लगभग सभी आपके हैं, जिसमें आपको यही जो जितने हैं आपके अध्याय 11 में क्वेश्चन बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं, क्योंकि न्यून कोण क्या होता है दो रेखाओं के बीच, तो ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको याद करना है, ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है, फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन है। 11 में अध्याय 11 में बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला अच्छे से याद होते हैं, वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये सब क्या है, फॉर्मूला आपको जरूर तैयार होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अध्याय 12। भाई ये अच्छा, ये भी अध्याय है। जैसे मैं आपको अध्याय 8 बताया था, अध्याय 8 में भी अगर 5-6 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो वहां से दोस्तों मैं बताया था 3 नंबर का क्वेश्चन, आप 3 नंबर क्वेश्चन आना अध्याय 8 से। ओके, और वहां आपको केवल 5-6 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ओके, इसी बार से अध्याय 12 भी 1 नंबर का चैप्टर है, मतलब और आप चैप्टर छोड़ दे भैया, लेकिन ऐसे ये है कि इनको तो आपको पढ़ के ही रखना, रट के रखना है। यहाँ भी क्वेश्चन आपको ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। ओके, 6-7 क्वेश्चन भी आप पढ़ लेते हैं तो आपके दोस्तों यहाँ से भी क्या है 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि जो आपका अध्याय 12 है रैंकिंग प्रोग्रामर, इससे आपका दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से देखिएगा। ओके, देखिए पहले उदाहरण नंबर 1 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन छोड़ दीजिएगा, नहीं पढ़ना है आपको। ओके, अब देखिए जो विद्यार्थी सब लगा रहे हैं उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो विद्यार्थी बिल्कुल आप क्या है उन्हें एक भी क्वेश्चन नहीं लगाया उनकी मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2020 में आया, 22 में आया, 24 में आ चुका। ओके, तो कम चांस है। तो उदाहरण नंबर 1 इंपॉर्टेंट तो है ही भाई, टिक भी लगाया, मैंने बता भी रहा हूँ आपको। ओके, लेकिन आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद उदाहरण नंबर 2 लेकर लगाना है, उदाहरण नंबर 2 आपको लगाना है। ओके, उदाहरण नंबर आपको 3 लगाना है, 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको उदाहरण नंबर 4 लगाना है, उदाहरण नंबर 5 आपको देख लेना है। फिर हमारा केवल एक ही प्रश्नावली है इसमें 12.1, जिसमें हम बात करते हैं तो आपको ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, लेकिन फिर दोस्तों 5वां क्वेश्चन है एमपीबीएड एग्जाम 24 में आ चुका, तो इसे आप छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको इसमें पढ़ना है 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, या 5 वाला छोड़ भी दीजिएगा। ओके, 5 क्वेश्चन ये पढ़ लीजिएगा। ओके, पढ़ सकते हैं। फिर उदाहरण नंबर 5 यानी 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, बस, और 9 क्वेश्चन। ओके, तो 8 से 9 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 8 से 9 क्वेश्चन, और 3 नंबर पक्का हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं एक बात कि आपके दोस्तों ये सभी एक ही फॉर्मेट में सॉल्व किए गए, बस थोड़ा सा यहाँ न्यूनीकरण अधिकतमीकरण आपको देखना है, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, बाकी दोस्तों सेम ही क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ कैसे पढ़ना है। ओके, जैसे मैं पूरा डिटेल से पढ़ा नहीं रहा हूँ तो मैं आपको सब सिस्टम भी समझा देता हूँ। ओके, तो आपको क्या है मैं क्या बता चाहूँ, 8 से 9 क्वेश्चन लगाना है, 3 नंबर दोस्तों 100% फिक्स हो जाएंगे। इनमें से क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे, आपको करना है कोई भी दो क्वेश्चन, एक न्यूनीकरण का, एक अधिनीकरण का, यूट्यूब पर सीख लीजिए, आप सर्च करिए प्रश्नावली 12.1, बहुत सारे आपको टीचर मिल जाएंगे बताने के लिए। ओके, तो आपको देख लेना, 2 क्वेश्चन अच्छे समझ लीजिए, एक न्यूनीकरण वाला, अधिकरण वाला, 2 आप यूट्यूब से अच्छे सीख लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। जब अच्छे समझ जाए तो आपने 2 तैयार कर लिए। ओके, 8 क्वेश्चन मैंने कहा है। ओके, तो आपके 6 बचते हैं, तो 6 अपने से लगाइए। ओके, तो ऐसे आप क्या है तैयार आपको करना है। क्लियर है? तो आप यहाँ 6 से 8 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपका दोस्तों यहाँ से 3 नंबर पक्का हो जाएगा। और ऐसे अच्छे चैप्टर होते हैं क्योंकि जैसे आप समाकलन वाले में देखे वहाँ फिक्स ही नहीं होता, उतने सारी प्रश्नावली 10-10 प्रश्नावली हैं, उसमें भी कितने सारे क्वेश्चन, और ये सबसे मजेदार होते हैं। तो ओके, तो जिन विद्यार्थी का जो पास होना चाहते हैं तो ऐसे वाले चैप्टर को एकदम पकड़ के रखकर उनको क्या है क्वेश्चन जरूर लगाना है। ओके, फिर हमारा लास्ट अध्याय जाता है प्रायिकता। ओके, यहाँ से भी दोस्तों आपको है 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन आता है। अब शॉर्ट टाइप रहते हैं, जो छोटे-छोटे से क्वेश्चन रहते हैं। ओके, लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा छोटा है, तो वो आपके ऑब्जेक्ट में आता है। ओके, कि 2 नंबर क्वेश्चन तो आना नहीं है। ओके, तो वो आपका क्या ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। फॉर्मूला आपको जरूर तैयार करके रखना है। फिर आपको इसमें देखिए उदाहरण नंबर 1 है। अब जैसे उदाहरण नंबर 1 है, 3 नंबर में नहीं आ सकता, लेकिन आपका यहाँ ऑब्जेक्ट में सीधे पूछ लिया जाएगा। ओके, ऑब्जेक्ट में आपका आ सकता है। अगर दोस्तों का है कोई ऐसा चैप्टर है ओके कि मान लीजिए वहां से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आने हैं, लेकिन उस चैप्टर में हम बात करते हैं लॉन्ग टाइप भी शॉर्ट टाइप है, तो लॉन्ग टाइप वाले तो लॉन्ग टाइप में आएंगे, ये शॉर्ट टाइप वाले वो आपके क्या है ऑब्जेक्ट में वहां से बन जाते हैं इस टाइप से। ओके, तो ऑब्जेक्ट कहीं अलग से नहीं बनते। ओके, तो उदाहरण नंबर 2 देखिए बात करते हैं एमपीबीएड 19 में आया था। उदाहरण नंबर देखिए 3 की हम बात करते हैं एमपीबीएड एग्जाम 20 में आया था, 23 में आया था। इसके बाद 13.1, तो 13.1 की हम बात करते हैं तो यहाँ के जो क्वेश्चन है दोस्तों ऑब्जेक्ट में आते हैं। ओके, प्रायिकता वाले में ऑब्जेक्ट में आते हैं क्योंकि शॉर्ट टाइप के रहते हैं और एक लाइन 2 लाइन में कर सकते हैं, तो ये आपके किस में आते हैं, ये आपके आते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट में। ओके, तो आपको ये सभी सीख लेना है। ओके, सब ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं। ओके, जिसमें आप मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर सीख के रखना है, ये 2-3 क्वेश्चन लगा लेना है, एक लाइन गिनके रहने वाले। सिस्टम समझ लेते हैं, आपको बन जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड आपके रहते हैं ये भी। ओके, और आपके ऑब्जेक्ट देखिए 2 ऑब्जेक्ट हैं लास्ट में दिए, तो पढ़ लीजिएगा। इस 14वां क्वेश्चन भी एक बार देख लेना आपको, और 2 ऑब्जेक्ट आपके दिए जिसमें आपको पहले का परिभाषित नहीं है, दूसरे का मतलब इसका आंसर होने वाला ये वाला। ओके, तो ऑब्जेक्ट तो आपको बता ही चुका हूँ कि जो आपके दिए रहते हैं प्रश्नावली से लास्ट में ऑब्जेक्ट पढ़ के रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा उदाहरण नंबर 8 है, ये एमपीबीएड एग्जाम 23 में आया था। ओके, इसके बाद दोस्तों हमारा उदाहरण नंबर 9 है, एमपीबीएड एग्जाम 24 में आया था, तो फिर आपको छोड़ देना है क्वेश्चन को। ओके, 24 वाले तो एकदम छोड़ के रख दीजिएगा आप। लेकिन इसके बाद
अब 2022 के और 23 के लगा के रखिए। उदाहरण नंबर 10 से हो जाता है, उदाहरण नंबर 11 हो जाता है आपको, ये देख लीजिएगा। फिर हमारा आ जाता है 13.2। 13.2 में हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे तीसरा क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है और हमारा 13वां क्वेश्चन। ओके, ये आपको लगा के रखना है। फिर हमारे क्या है, दो लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप है। ओके, 17वां 18वां क्वेश्चन, तो एकदम इनको क्या है रट लीजिएगा, पूरे वाले को समझने का प्रयास करिए कि इनके आंसर इस पार से है तो क्यों आ रहे हैं, नहीं हो रहा तो यार अगर इस पार से क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर ये रहने वाला है। ओके, क्योंकि एज इट है आपके क्या है ऑब्जेक्ट में इस पार से पूछ लिए जाते हैं, रेगिस्तान में एक वाक्य में आ सकते हैं। ओके, फिर आपका जो उदाहरण नंबर 16 है एमपीबीडी एग्जाम 24 में आता तो आपका नहीं आ सकता है। तो आपके उदाहरण नंबर 16 और जैसे हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 16 उदाहरण नंबर 17 लगभग एक ही से क्वेश्चन। ओके, बात को हमारे बाकी लगभग एक ही से क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मेट में है। तो 16 एमपीबीडी एग्जाम 24 में आ चुका है तो अब 17 में आपका आ सकता है, हाई चांस है इस टाइप का। ओके, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जो आ चुका है उसे नहीं पढ़ना, लेकिन उसी टाइप का आपको पढ़ना है। मैथ में यही देखने को मिलता है। ओके, तो आपको उदाहरण नंबर 17 देख के रखिएगा। ओके, इस टाइप का जरूर आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। फिर आ जाता 13.3 हमारी, पहला दूसरा तीसरा आपको देख लेना है, जिसमें तीसरा क्वेश्चन है एमपीबीडी 20 में आया था। छठवां क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, छठवां क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर हमारा 10वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन हो जाता है लीजिएगा, और दो आपकी लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इनको भी आपको एकदम तैयार करके रखना, समझ के रखना है। ओके, और तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका क्या है प्रायिकता वाला जो चैप्टर है यहाँ से भी मैंने आपको क्या है इंपॉर्टेंट बता दिए। तो जितने बताएं सभी आपको तैयार कर लेना है। ऑब्जेक्ट की अलग से वीडियो में नहीं बनाने वाला हूँ। ओके, क्योंकि मैं बताता हूँ कि आपके जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वही आपके ऑब्जेक्ट बन जाते हैं और आपके जो फॉर्मूला होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपके सारांश हर चैप्टर के पीछे दिए रहते हैं, उनकी जो बातें होती हैं। ओके, हर आपके एनसीईआरटी बुक में देखें कुछ चीज़ हाईलाइट की जाती हैं तो वहाँ से आपके बनते हैं। ओके, बाकी आपके पास कोई गाइड वगैरह होती है तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो आइए दोस्तों आपको वीडियो समझ जितने क्वेश्चन बताएं तैयार करके रखिएगा, और भी आप तैयार कर सकते हैं अपने हिसाब से करना, लेकिन जो मैंने बताया है जिस टाइप के बताएं वो जरूर पढ़ के आपको रखना है। तो वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।